हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 5। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन आवर माउथ। दूसरा हमने पढ़ा था एक्टिविटी 2.3 को, जिसमें हमने स्टार्च की प्रेजेंस को देखा था कि जहाँ पर हमने बॉइल्ड राइस लिया था वहाँ स्टार्च हमें दिखाई दिया, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में जहाँ हमने चबाए हुए राइस लिए थे वहाँ पर हमें स्टार्च नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमारे मुंह की जो लार होती है, सलाइवा होता है, वो स्टार्च को क्या कर देता है, तोड़ देता है। और आयोडीन को जब स्टार्च नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस है तो कोई कलर की प्रेजेंस शो नहीं होगी। फिर आते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके में। हमने टूथ डिके के बारे में पढ़ा था, कैसे बैक्टीरिया शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है और ये एसिड धीरे धीरे हमारे टूथ में एक कैविटी बनाता रहता है और इस तरह से हमारे टूथ को डैमेज कर देता है। तो स्टूडेंट, आज हमने टंग के बारे में भी एक डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि टंग में भी डिफरेंट रीजन होते हैं जहाँ हमें डिफरेंट टेस्ट का अनुभव होता है। तो स्टूडेंट, ये एक्टिविटी आपके लिए है। तो आपने क्या करना है, आपने शुगर लेनी है, सॉल्ट लेनी है, कुछ खट्टे पदार्थ लेने हैं। तो आपने उसको डिफरेंट जो जीभ है ना, उसके डिफरेंट जगह पर लगा के देखना है। तो आपने अनुभव करना है कि आपको टेस्ट का अनुभव कहाँ पर आ रहा है। जैसे सॉल्टी का आपको साइड्स में आएगा, स्वीट का आपको हमेशा टंग की जो पॉइंट है बिल्कुल आगे वाला, वहाँ पर अनुभव होगा। और आप ये इमेजिन करोगे कि जो जैसे आप दवाई लेते हो, तो आप जब टैबलेट लेते हो तो आप उसको ना जीभ के पीछे रखने की जगह कहाँ रखें, आगे, तो आपको कड़वी नहीं लगेगी। हम खास तौर पर करते क्या है, हम टैबलेट को हमेशा पीछे रखते हैं। और पीछे कौन सा टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, बिटर, जो हमें बिटर टेस्ट, कड़वेपन का एहसास दिलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 2.4। लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी 2.4। तो बच्चों, एक्टिविटी 2.4 रिलेट है हमारी जो हम पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग से। तो बच्चों, हमने करना क्या है, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ। आपने एक शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, एक कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, मतलब पानी में नमक को घोल लेना है, लेमन जूस, नींबू पानी बनाना है, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ आपने, या फिर और बिटर गोर्ड आपने, या तो करेले का रस या फिर नीम की पत्तियों का रस एक जगह ले लेना है। तो आपने क्या करना है, या तो अपने क्लासमेट्स, तो बच्चों अभी स्कूल ओपन नहीं है तो आप अपने घर में ही अपने फैमिली मेम्बर्स को ब्लाइंड फोल्ड कर लेना, उनकी आंखों पे पट्टी बांध देनी है। और आपने क्या करना है, उनको एक जगह आराम से बिठा देना है। आपको अब थर्ड स्टेप में बताएगी कि आपको टूथपिक लेनी है और उसकी सहायता से इन सैंपल्स में 1 बाय 1 जितने भी टंग के एरिया आपने पढ़े हैं अलग अलग, वहाँ पर उस सैंपल को डालना है। और आप इमेजिन करोगे कि जहाँ पर आप ये सैंपल डालोगे तो जो ब्लाइंड फोल्ड पर्सन है, क्या वह बता पाता है, कि आपको पता लग जाएगा कि आप डिफरेंट रीजन पर डालोगे तो वो आप टेस्ट को नहीं अनुभव कर पाएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल स्वीट, अगर आपने सॉल्यूशन लिया है, अगर आप उसको टंग की बिल्कुल टिप पर डाल रहे हो तो जो पर्सन है उसको स्वीटनेस अनुभव होगी। लेकिन इसी शुगर सॉल्यूशन को आप अगर पीछे की तरफ जहाँ बिटर टेस्ट मिलता है वहाँ डालोगे तो उस पर्सन को कुछ भी फील नहीं होगा। तो ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा, पर थोड़ी सावधानी के साथ। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले ये रिज़ल्ट आपने अपने क्लासमेट या फैमिली मेम्बर को बताना नहीं है। आप जस्ट ऑब्जर्व करना कि उस पर्सन को कहाँ पर किस टेस्ट का कहाँ पर अनुभव होता है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल। और फिर आपने वो सभी ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट। इस तरह से आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ये आपका आज का काम है, एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करके देखनी है 2.4। और ये बहुत इजी एक्टिविटी है जो कि घरों में परफॉर्म आराम से हो सकती है। नेक्स्ट वी विल डन द फूड पाइप। नेक्स्ट हम फूड पाइप करेंगे, जिसे हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। फूड पाइप को हम किससे जानते हैं, किस नाम से, ईसोफेगस। तो बच्चों, ओ साइलेंट होता है, इसको ओसोफेगस कहने की जगह इसको बोलो ईसोफेगस। ठीक है। और बच्चों, एक और बात, यहाँ पे आप देख रहे हो एक सेपरेट डायग्राम दिखाया हुआ है 2.7 में ईसोफेगस का। ठीक है। तो उसके साथ स्टमक भी अटैच दिखाया हुआ है, क्योंकि ईसोफेगस अपना फूड कहाँ पहुँचाती है, स्टमक में। तो ये एक सेपरेट डायग्राम है जो आपको समझने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ आप देखते हो
फूड एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ जा रहा होता है और ये फूड पाइप किससे जुड़ी है, स्टमक से। तो बच्चों यहाँ पर एक मूवमेंट चल रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही हैं, जो फूड को नीचे धकेलने की ओर नीचे की तरफ धकेलने में हेल्प कर रही हैं। जैसे आपने पाइथन देखा है, पाइथन क्या करता है, अपने खाने को निगलता है ना, ऐसे ही हमारी जो शरीर की एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं वो फूड को नीचे धकेलने का काम कर रही हैं, ताकि फूड इजीली फूड पाइप से कहाँ चला जाए, स्टमक के अंदर। नाउ पहेली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। लेकिन पहेली कहती है कि जब हम खाना खा लेते हैं, कई बार ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, तो हमें उल्टी कैसे आती है, जब खाना तो नीचे चला जाता है फिर ऊपर कैसे आ जाता है। तो इसका आंसर अब हम आगे देखेंगे। तो बच्चों लुक एट द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ना पोजीशन ज़रूर देखनी है कि फूड पाइप क्या करती है, अपनी नेक से लेते गले से लेकर चेस्ट तक पहुँच जाती है। तो फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली है कि फूड कैसे नीचे धकेलता है फूड पाइप के अंदर, मसल्स की हेल्प से। Actually, this movement takes place through the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and it's vomited out. कई बार क्या होता है, जो ये खाना हमारे फूड पाइप में ही रह जाता है और स्टमक के अंदर जा ही नहीं पाता, जिसके कारण जो फूड पाइप से हमारा खाना कहाँ जाता है, वापस ऊपर की तरफ आ जाता है और इसे हम वॉमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. तो हमेशा याद रखना कि आपको वॉमिटिंग कब आती है। अब आप सोचो, कई बार आप कोई सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं और आपको पता नहीं होता, ये जैसे हम कहते हैं कई दिन का खाना होता है पैकेट्स में, या फिर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उस दौरान हमें वॉमिटिंग क्या एहसास होता है। तो आप अपने साथ हुए इंसिडेंट को याद कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। द स्टमक। देखो बच्चा, हमने बकल कैविटी पढ़ ली, जिसमें हमने टीथ के बारे में डिटेल में पढ़ा, फिर हमने बकल कैविटी के अंदर जो हमारी टंग होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा, फिर हमने सेकंड जो पार्ट है हमारी किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ईसोफेगस, उसके बारे में पढ़ लिया। अब जो थर्ड पार्ट है क्या है, स्टमक, क्योंकि फूड कहाँ से आ रहा है, ईसोफेगस से सीधा किस में आया, स्टमक में। तो हम स्टमक को डिटेल में पढ़ेंगे। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। तो स्टमक एक ना बैग की तरह, थैले की तरह। थिक वॉल्ड मतलब इसकी जो परतें हैं ना वो मोटी हैं। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो हमारा जो स्टमक होता है उसका शेप या तो यू आकार का होता है, या फिर हम कह सकते हैं जे शेप्ड भी हम इसका शेप को बता सकते हैं कि इसकी शेप कैसी है, जे शेप। तो ये एक झोले के आकार का होता है, थैले के आकार का, और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं जो अब हम पढ़ेंगे। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि यह क्या करता है, यह फूड किससे लेता है, ये फूड पाइप से लेता है, और ये इसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एकदम एग्जाम में पूछी जाती है, क्या कि जो हमारी स्टमक है उसके अंदर क्या क्या सेक्रेट होता है, क्या ये रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है म्यूकस। म्यूकस क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके फूड को न्यूट्रलाइज करता है। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है ये आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, एसिड और बेस में। तो बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं, तो यह क्या करता है, ये स्टमक के द्वारा रिलीज़ होता है। यह इसके भी बहुत सारे फंक्शन है। एक तो यह हमारे शरीर में हमारे फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा बच्चों, एक ये जो म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ स्टमक में बहुत सारे क्या डाइजेस्टिव जूसेस का भी सेक्रेशन होता है। तो ये डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, जो ये हमारे बहुत मतलब इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। द म्यूकस, अब हमें इनके फंक्शन पढ़ने हैं वन बाय वन। तो बच्चों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो बच्चों आपके जो स्टमक है वहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड क्या करेगा, आपके जो खाने में जो बैक्टीरिया किल वगैरह है उसको किल तो करेगा, प्लस डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन इससे एक क्या होता है, इससे खतरा रहता है कि जो स्टमक की वॉल है, फॉर एग्जांपल ये हमारी स्टमक की वॉल है, इस HCl इसकी वॉल पर इफ़ेक्ट करता है। तो उस नेचर ने इस अफेक्ट, क्योंकि HCl एसिड है तो कहीं ना कहीं जो इनर लाइनिंग है उसको क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा साथ साथ फूड के। तो क्या होता है कि जो हमारा नेचर है, नेचर ने क्या किया है, नेचर ने हमारे
जो हमारा स्टमक है वहाँ पर एक पतली सी परत किसकी बना दी है सराउंडिंग में, म्यूकस की। ये म्यूकस क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर, जो इसकी एसिडिटी को क्या कर देता है, इसकी एसिडिटी को कम कर देता है। तो म्यूकस क्या है, अपोजिट इफेक्ट दिखाता है HCl के अगेंस्ट। तो कहा जा सकता है कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। म्यूकस की लाइनिंग की वजह से HCl जो स्टमक है उसकी वॉल पर इफेक्ट नहीं कर पाता। और साथ में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ से फंक्शन शुरू हो गया, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द एसिड किल्ड मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक। तो बच्चों यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली है, HCl क्या करता है, अगर म्यूकस तो अगर स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है, तो HCl क्या करता है बच्चों, HCl हमारा जो फूड में जो फूड मेक्स द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक, एक तो स्टमक को एसिडिक बनाता है प्लस फूड के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता चली यहाँ से कि जो हमारा स्टमक होता है बेसिकली वहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन किसकी होती है, प्रोटीन्स की। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स कहाँ डाइजेशन होती है, स्टमक के अंदर, कौन करवाता है, HCl। तो बच्चों यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चों एक और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज़ कम हेयर, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे लेंथ बताई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है। तो याद रखना 7.5 मीटर। एंड इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। तो बच्चों यह क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, मान लो ये आपकी आई फूड पाइप, ये आपका स्टमक, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक पत्ते के आकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, और यहीं से अटैचमेंट एक गोल से स्ट्रक्चर की होती है जो लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको बताऊं तो क्या होता है कि लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर से जो सेक्रेशन आती है प्लस उस पत्ते में से जो सेक्रेशन आती है जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं, वो दोनों की सेक्रेशन कहाँ आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यह दोनों क्या करते क्या हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो सेक्रेशन आती है बेसिकली वो कहाँ से आ रही हैं, फर्स्ट इज लीवर, सेकंड इज पेनक्रियाज, और दोनों ही क्या है, ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ जो एक स्पेशल प्रकार की सक्रिय द्रव को निकालती हैं, और ये द्रव क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूसेस, साथ के साथ इनके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की वॉल भी है ना, वो भी खुद अपनी तरफ से कुछ सेक्रेशन करती हैं, क्योंकि हमारे जो फूड है ना वो कंप्लीट पूरा डाइजेशन कहाँ पर होता है, उसका पूरा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों इजी तो सिंपल सी बात है, तो अगर फूड को पूरी तरह डाइजेस्ट करना है, कुछ भी मतलब पार्टिकल ना रह जाए, तो कुछ सेक्रेशन आती है लीवर से, कुछ आती है पेनक्रियाज से, कुछ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की वॉल भी सेक्रेट करती है, और इस प्रकार पूरा भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये जरा ध्यान रखना। अब आप बात करते हैं, देखो बेटा इन्होंने क्या कर दिया कि लीवर के बारे में बता रहे हैं, मतलब अब ग्लैंड के बारे में बता रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब सीधा किस पर आ गए, लीवर पर, ठीक है। लीवर एंड द पेनक्रियाज बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस। तो बच्चों लीवर के बारे में बता रहे हैं, लीवर क्या करता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है, और जो अपर पार्ट में प्रेजेंट है एब्डोमेन के। तो बच्चों ये इतना भाग होता है ना, इसको जहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, इस भाग को हम एब्डोमेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एब्डोमेन। किसके नाम से, एब्डोमेन। याद हो गया होगा अभी। तो हमारे लीवर की प्रेजेंस अगर पूछी जाए पोजीशन कहाँ है, तो यह हमारे लीवर क्या है, एक रेड कलर का ब्राउनिश ग्लैंड है। याद रखना ये क्या है, ये ग्लैंड है जो कहाँ प्रेजेंट है, अपर पार्ट
जो अपना ये एब्डोमेन है, इसके यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है। तो बच्चों इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर। याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी कौन सी है भाई, लीवर। याद रख लो इसको। एंड इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गोल ब्लैडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक और बात कि यह लीवर करता क्या है, लीवर एक बाइल जूस की सेक्रेशन करता है और वो स्टोर कहाँ करता है। देखो लीवर बड़ा लेजी है, वो सारे हफ्ते का काम ना एक ही दिन में कर लेता है, फिर उसको स्टोरेज बाइल जूस को एक ही दिन में बना लेगा, फिर उसको स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए। तो ये गोल ब्लैडर होती है, गोल सी स्ट्रक्चर होती है, तो उस गोल ब्लैडर में ये क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। और ये गोल ब्लैडर का कनेक्शन किसके साथ होता है, इसका कनेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। तो हम पहले जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं। और बाइल स्पेशली किसको डाइजेस्ट करता है, बाइल है यह हमारा स्पेशली फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट मतलब वसा, जो हमारे फूड में वसा होती है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए ना फूड के कंपोनेंट्स, तो उसमें आपने पढ़ा है फैट्स के बारे में। तो फैट्स को कौन डाइजेस्ट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से। और लीवर में स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। किसी भी इवन कोई भी जॉब के लिए आपके बढ़े जाते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट कम टू अनदर ग्लैंड। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो बच्चों जैसे ये स्टमक बनाया हुआ है, अभी ये किससे जुड़ गया, ये जुड़ गया स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ एक पत्ते के आकार की स्ट्रक्चर निकल रही है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। और लीवर कहाँ था, लीवर हमारे यहाँ था, और यहाँ पे लीवर गोल ब्लैडर के द्वारा किससे जुड़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रही है। तो पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर क्या है, इट इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियाज। ठीक है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए कि पेनक्रियाज क्या करता है, ये कुछ सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में और प्रोटीन्स को तोड़ने में काम करता है। तो बच्चों यहाँ से हमें, आप कहोगे कि मैम आप तो बोल रहे थे कार्बोहाइड्रेट तो मुंह में डाइजेस्ट होते हैं और प्रोटीन सारे स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं। तो बच्चों सारे प्रोटीन्स और सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं, मैक्सिमम जो डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की मुंह में हो जाती है, बकल कैविटी में, और प्रोटीन्स की कहाँ होती है, स्टमक में। लेकिन कुछ रह जाते हैं तो उनको कौन डाइजेस्ट करता है, उनको करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, अब आपको ये बात क्लियर होगी। फिर हम अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले पैराग्राफ की तरफ। पार्शियली डाइजेस्टिव फूड नाउ रिचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो बच्चों जो फूड हमारा पार्शियली डाइजेस्ट मतलब हल्का फुल्का रह गया है, वो कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। और जो थोड़ा बहुत रह गया है कमी, उसको कौन पूरा कर देता है, इंटेस्टाइनल जूस। भाई इंटेस्टाइनल जूस निकल कहाँ से रहा है, इंटेस्टाइनल जूस निकल रहा है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से। हमने पढ़ा है ना कि वहाँ से भी कुछ जूस निकलता है, और वो थोड़ा बहुत जो कमी रहेगी उसको क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो बच्चों the carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose, fats and fatty acid and glycerol and protein into amino acid। तो क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं सिंपल शुगर में, जैसे ग्लूकोज। कहने का मतलब है कि स्टार्च किस में टूट गया, स्टार्च टूट गया ग्लूकोज में। और फैट किस में टूट जाते हैं, फैट टूट जाते हैं फैटी एसिड में, जो कि प्लस ग्लिसरॉल, ये क्या है, सिंपलेस्ट यूनिट है किसकी, फैट की। प्लस प्रोटीन किस में टूटते हैं, प्रोटीन टूटते हैं अमाइनो एसिड में। बेटा ये सभी टर्म्स आपके लिए नई हैं, तो आई होप आपको ये एकदम से नई लग रही होंगी और एकदम से समझ भी नहीं आ रही होंगी, पर ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, आपको याद तो करनी ही पड़ेंगी। खैर, और यहाँ से बस याद रखो, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गए, ग्लूकोज में। फैट किस में टूट गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में टूट गया, अमाइनो एसिड में। तो इस पैराग्राफ को आपने बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आई होप इस पैराग्राफ को मैं फिर से
अंडरलाइन कर रही हूँ। और ये आपको पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डाइजेशन हुआ क्या। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया, शुगर में, जो कि कौन सी थी, ग्लूकोज। फैट किस में टूट गया, फैटी एसिड में, जो कि एंड ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन्स बचे, वो किस में टूटे, वो टूट गए अमाइनो एसिड में। अब आते हैं हम एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका होता क्या है। तो डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। देखो ये इंटेस्टाइन अगर बात की जाए ये क्या है, ये तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो फूड क्या करता है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव फूड कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यह प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाती है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस आर कॉल्ड विली। विली का जो सिंगुलर है वो विलस होता है, प्लूरल में हम इसे कहते हैं विली। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे ये क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे ये अपनी क्या है, इंटेस्टाइनल वॉल है, ठीक है। अंदर वाली जो वॉल हैगी वो अंदर की तरफ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही होगी, और ये भी क्या कर रही होगी, अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही होगी। तो हमें ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, दूर से। तो ये क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, और जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो इनके ज़रिए क्या हो जाता है, मान लो ये फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो वो क्या करता है, इनके ज़रिए अंदर चला जाता है। और इनका कनेक्शन किसके साथ होता है, इनका कनेक्शन होता है ब्लड वेसल्स के साथ। तो यहाँ से फूड एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचा देती है, ब्लड में पहुँचा देती हैं। तो विली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, जो हम अब डिटेल में जानेंगे। जैसे कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फंक्शन शुरू हो गया बच्चों, याद रखना। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, किसका, एब्जॉर्प्शन का। मान लो एक तो यहाँ पर एक लाइन है, या फिर ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इससे क्या होगा, यहाँ से भी फूड एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया ना। और ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। अगर मैं इसको ऐसे सीधा करके बनाऊँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, जो कि कहाँ है, ये इंटेस्टाइनल वॉल है, और बीच में क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या कर रही हैं, यहाँ से जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उसको अपने साथ लेकर जा रही हैं, ठीक है। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorb the digestive food materials. और इस तरह से विली क्या कर रही है, विली हेल्प कर रही है फूड को एब्जॉर्ब करने में। The absorbed substances are transported by the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substances such as प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज़ कॉल्ड एजिमिलेशन। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से फिर से पता चल रही है, एजिमिलेशन। तो यहाँ से देखो, ये हमारी फॉर एग्जांपल ये मैंने विली, एक सिंगल विलस बनाया है, विलस मतलब सिंगुलर। तो यहाँ क्या आ रही है, ये ब्लड वेसल आ रही हैं, ये क्या कर रही हैं, ये फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइनल वॉल है, यहाँ क्या फूड डाइजेस्ट हो चुका है, तो फूड कहाँ जाएगा, विलस के अंदर जाएगा। और ये क्या अपनी ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल्स हर भाग तक जाएंगे, ऑर्गन तक, और वहाँ क्या पहुँचाएगी, जो भी इसने एब्जॉर्ब किया होगा यहाँ फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, वो अपने अंदर ले जाएंगे और उस ऑर्गन तक पहुँचा देंगी, ठीक है। तो और जब ये किसी ऑर्गन तक ये ब्लड वेसल अपनी सप्लाई देती हैं तो क्या होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड मिले उस ऑर्गन को, तो वो क्या करेंगे, तो वो अपना प्रोटीन बनाने की, दोबारा से प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन कहाँ यूज़ होगा, वो प्रोटीन यूज़ होगा फॉर द डिफरेंट वर्क फॉर द बॉडी बिल्डिंग। दिस इज़ कॉल्ड एजिमिलेशन। जो मतलब फूड हम एब्जॉर्ब किया है, जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया है, सिंपलेस्ट फूड, उसको हम अपनी एनर्जी मतलब उसको हम यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन टू डू अ वर्क, तो उसको हम बोलते हैं एजिमिलेशन, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो स्टूडेंट सेल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल क्या लेकर गई, ग्लूकोज। तो सेल के अंदर क्या होगा, जैसे ही आप ऑक्सीजन लोगे, जैसे आप रेस्पिरेशन के बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, ऑक्सीजन अंदर जाकर क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ देगी। तोड़ने से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर तो सेल के अंदर ही रह जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए फिर से कहाँ चली जाएगी, लंग्स के पास, और लंग्स से कहाँ जाएगी, बाहर।
तो इस तरह से एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम डिफरेंट वर्क करने में यूज़ करते हैं और इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब जो खाना खाया उससे कैसे हमें छोटे छोटे ये सब्सटेंस मिले और ये कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और स्टूडेंट जो खाना हमारा अनपचा रह गया, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब हो गया, मतलब पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। विली के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि एक्सरसाइज में भी गिवन है उसको हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। प्लस हर एक जो भी पार्ट हमने किया वहाँ से बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन निकलते हैं, एज वेल एज आपके सिलेबस का भी एक इम्पोर्टेंट भाग है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने रीड करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।